गोकुल की गलियों में आज सुबह की लाली फैली है। हर ओर गायों के व्यंजन, गोपियों की हंसी और बच्चों की किलकारियां गूंज रही हैं। इसी बीच एक गोपी अपने सिर पर एक फलों की टोकरी लेकर जा रही थी। अरे कोई आम ले लो, सेब ले लो, अमरूद ले लो। और उसी बीच नंद भवन के भीतर ठाकुर जी खेल रहे थे। हाथों में मिट्टी, होठों पर मुस्कान और आंखों में शरारत भरी थी। गोपी की आवाज सुनकर ठाकुर जी मैया से कहते हैं, मैया मैं फल खरीद पे जाओगो। ये सुनकर मैया ठाकुर जी से कहती हैं, अरे लाला, ऐसे थोड़ी मिल जाते हैं फल। फलों के बदले कुछ देना भी पड़ता है। तेरे पास तो कुछ भी ना है, तू कमावे धमावे भी तो नहीं। ठाकुर जी मैया से कहते हैं, मैया जी नंद भवन कौन को है? मैया मुस्कुराते हुए बोलती है, लाला तेरो है। ला गैया कौन की है? जे भी तेरो है। और नंद बाबा कौन को है? जे भी तेरो है। और तू मैया, तू भी तो मेरी ही है। तो मैया, तू कैसे कह सकती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं? सब तो मेरा ही है मैया। ये सुनकर यशोदा जी थोड़ा इमोशनल हो जाती हैं। यशोदा मैया लाला से कहती हैं, ठीक है, जा लाला, मैं भी तो देखूं तू फल कैसे खरीद के लाता है। तो नन्हे से ठाकुर जी फल खरीदने जा रहे हैं। ठाकुर जी जल्दी से भंडार गृह में जाते हैं और वहां जाकर 2 मुट्ठी गेहूं अपने हाथों में भर लेते हैं। नन्हे से ठाकुर जी अपनी अंजुरी में गेहूं भर के उछलते कूदते फल बेचने वाली के पास जाने लगते हैं। पर जितने भी गेहूं ठाकुर जी के हाथ में थे, उसमें से थोड़ा थोड़ा गेहूं ठाकुर जी के हाथ से गिरते हुए जा रही थी। ठाकुर जी उछलते कूदते फल वाली के पास पहुँच जाते हैं। जैसे ही गोपी ठाकुर जी को देखती है, अरे ये बालक कौन को है? गोपी ठाकुर जी की सुंदरता को देखकर मोहित हो जाती है। वो फलों की टोकरी नीचे उतार देती है और ठाकुर जी से कहती है, अरे लाला, तुम नन्हे से छोरो यहाँ क्या कर रहे हो? मुझको फल चाहिए। हाँ लाला, बताओ कौन सा फल चाहिए? ठाकुर जी बोले, जे बारे दे दो, वो बारे दे दो। नहीं नहीं, सबरी दे दो। अरे लाला, ऐसे थोड़ी सब ले जाओगो, कछु देनो भी तो पड़ेगो। हाँ हाँ, तो फिर रो काई को रही है? मैं ऐसो ले भी न जाओगो। मैं नंद बाबा को छोरो हूँ। मेरे पास बहुत संपत्ति है। उस संपत्ति में से कुछ हिस्सा मैं तुमको भी दे दूंगा। अच्छा तो दियो, मैं भी तो देखूं तुमको का दियोगो। ठाकुर जी अपनी मुट्ठी खोलते हैं, पर ठाकुर जी के हाथ में केवल एक ही गेहूं बचा था। बाकी सब रास्ते में गिर गया था। ठाकुर जी थोड़ा परेशान हो जाते हैं। अरे ये तो एक ही बचो है, ये ले लो और मुझको फल दे दो। उस एक गेहूं के दाने को देखकर उस फल बेचने वाली का तो सुध ही खो गया और वो ठाकुर जी को बस निहारती ही जा रही थी। अरे नजर लगाओगी क्या मोहो? चलो अब जल्दी से मुझे फल दे दो। हाँ हाँ, फल तो दे दूं लाला, पर तुम फल ले कैसे जाओगो? छोटे से तो तुम हो ही। ठाकुर जी सोच में पड़ जाते हैं। अरे कछु बात नहीं, मैं कुछ करती हूँ। गोपी ठाकुर जी की कमरी खोलती है और उसमें सारे फल बांध देती है। कछु हाथ में, कछु गले में। अब उनके पूरे शरीर में फल लटक रहे होते हैं। ठाकुर जी फल लेकर उछलते कूदते नंद भवन की ओर लौट जाते हैं और गोपी भी अपनी डलिया सिर पर रखती है और आगे बढ़ती है। फल बेचने वाली के मन में अब ठाकुर जी की छवि बस गई थी। वो मंत्रमुग्ध होकर कहने लगी, गोपाल ले लो, माधव ले लो, गोविंद ले लो, नंद के लालो ले लो। जैसे जैसे वो पुकारती है, उसके फल चमत्कारिक रूप से रत्नों में बदल जाते हैं। पर गोपी की आंखों में अब भी धन नहीं, बस प्रेम बसा था। यह लीला केवल बाल खेल का नहीं था, यह भक्ति का गुड़ संदेश है। जब कोई भक्त प्रेम पूर्वक भगवान को कुछ अर्पित करता है, चाहे वो एक छोटा सा गेहूं का दाना ही क्यों न हो, भगवान उसे अनंत प्रेम और कृपा लौटाते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक छोटे से सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।